अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुव क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस गुलशन को आबाद किया भारत में, हिंदुस्तान में। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आमद से पहले ही ये पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में था, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्तफ़ा के इल्म की रोशनी फैलाई और इस कदर वो रोशनी फूटी कि आज पूरी दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम लेने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम लेवा पाए जाते हैं। आज गोशे गोशे में जिस जगह पे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिया जाता है, एक इनकलाब बर्पा होता है पूरे मजमे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि आपने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से ये महफिल सजाई है। और जैसे मैंने सुना कि ये गरीब नवाज चौक भी है, शायद जी जी ये चौक भी गरीब नवाज है। गरीब नवाज चौक में आपने गरीब नवाज की महफिल सजाई है। आपके जज्बात की कदर करता हूँ और आप इस रात में, इस ठंडक में आप बैठे हैं, बैठ कर के सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ओ यू हू बिलीवर, फियर अल्लाह एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की, उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो काफिर आज बहुत ज्यादा सीना तान कर चलते हैं, अपने कुफ्र की वजह से बहुत ज्यादा जो शरपसंदी पर माइल हैं, जो शरपसंद लोग हैं, ये लोग जब कब्र में जाएंगे, कब्र में जाने के बाद ये लोग कहेंगे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। काश ऐसा होता कि मैं दोबारा अगर लौट कर उस दुनिया में जाता तो फिर नेक काम करता, मैं फिर दुनिया के नेक लोगों में शुमार किया जाता। व मिन वराई बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ये कब होगा? जब उनके सामने बरज़ख होगा, जब वो बरज़ख के मामलात को देखेंगे, जब उसके सामने
कब्र के वो तमाम मनाज़ की जब बातें हों, रसूल दीवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जब बातें हो रही हो, इंसान तमाम काम को छोड़कर तवज्जो दे हुजूर की बातों पर, रसूल दीवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर। इसलिए कि हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात नहीं। दुनिया में सबसे बेहतरीन बात मेरे पैगंबर की होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा महबूब जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं बोलता है, जबान मेरे महबूब की होती है मगर गुफ्तगू मेरी होती है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है। इसलिए जब जब हुजूर की बात हो, जब मुस्तफा की बात हो, पैगंबर आदम रसूल अमीन की बात हो, तो तमाम काम को छोड़कर हुजूर की बातों पे तवज्जो देनी चाहिए। दौरान तकरीर अगर फोन भी आ जाए तो छिपते हुए झुकते हुए फोन को रिसीव करके निकल नहीं जाना है। वो फोन करे तो बाद में अगर वो तुमसे पूछे मैंने तुमको 15 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया, उसे जवाब देना कि मैं उस वक्त रसूल दीवकार की बातें सुन रहा था। दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हुजूर की बातें सारे लोगों को बगौर सुनना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत है या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ओ यू हू बिलीवर, fear Allah and stand with the truthful। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता, वो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं, इन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास इनामात हैं। वो कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाता है, नबिय्यीन में से हैं, सिद्दीकीन में से हैं, शुहदा में से हैं, सालिहीन में से हैं। इन लोगों के साथ होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है, यानी नेक लोगों के साथ हो जाओ, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे, उनके आमाल के करीब हो जाना, उनके कैरेक्टर के करीब हो जाना, उनके किरदार उनकी रविश के करीब हो जाना। क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा करती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। जो बच्चा कभी मोबाइल चलाना नहीं जानता है, वो 4 दिन किसी आवारा बच्चे के साथ बैठता है तो वो भी पबजी खेलने लगता है, वो भी फ्री फायर खेलने लगता है, टिकटॉक में वो भी वीडियोस बनाने लगता है। जो लड़की नकाब के साथ स्कूल जाती है, नकाब के साथ कॉलेज से बाहर आती है, यानी मुकम्मल हिजाब में रखकर कॉलेज गई और हिजाब में रखकर वो कॉलेज से घर लौटी, मगर कॉलेज में कुछ आवारा और लुच्ची सहेलियों के साथ मिलकर वो भी अपनी लिपस्टिक का मुजाहरा करने लगती है, वो भी अपनी दोस्ती की वजह से अपने कैरेक्टर को बर्बाद करती है और बदनामे जमाना होकर शादी से पहले अपनी इज्जत को तार तार करती है, दागदार करती है। उस लड़की को भी इस बात की खबर नहीं रहती है कि देखते देखते कब मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया, कब मेरी सीरत बदल गई, कब मेरे ख्यालात बदल गए, कब मेरे अखलाक बदल गए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तुम्हें अच्छे लोगों के कैरेक्टर के नक्शे कदम पर चलने का जज्बा जब तुम्हारे सीनों में आएगा, तुम अच्छे बन जाओगे। तुमने हिंदुस्तान की तारीख नहीं देखी क्या? हिंदुस्तान की तारीख थी, इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था, एक औरत की चीख सुनने के बाद बेहोश होकर गिर गया था। लोगों ने पूछा, इब्ने बतूता बेहोशी की वजह क्या है? कहा, नहीं देखते क्या हिंदुस्तान की तारीख कितनी बुरी है। एक शौहर मर जाता है, उस शौहर की लाश उसकी चिता पर रखी हुई है, तो मोहल्ले की औरतें आकर उसकी बीवी को घेर कर समझाने लगती है कि तेरा शौहर मर गया, अब तू विधवा हो गई। अगर तू अपने शौहर के साथ वफादारी का मुजाहरा करना है तो एक तरीका है, तेरे शौहर की चिता, तेरे शौहर की लाश जिस चिता पर रखी हुई है उस पर जाकर जिंदा लेट जा, अपने आप को उस आग के हवाले कर दे, तब शौहर से वफादारी होगी। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, आप फरमाते नहीं, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती है किसी को मौत नहीं आती है।
शौहर मर गया, उसकी वजह से बीवी विधवा हो गई, उसकी वजह से उसे अभागन मत मानना, उसकी वजह से उसको मनहूस मत जानना, उसकी वजह से उस बीवी उस औरत के साथ कोई नुहूसत के मामलात मत बरतना। याद रखना, शौहर के मर जाने की वजह से अगर वो लड़की मनहूस हो जाए, अगर ये ख्याल परेशान करता है तो देख लेना 1400 बरस पहले मुस्तफा जान ने हज़रत खदीजा जैसी बेवा के लिए अपनी 25 साला जवानी की बहारों को कुर्बान किया। नारे हाय हाय हाय, नारे का जवाब में वाह वाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 साला जवानी की बहारों को कुर्बान करना, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर हमें ये तालीम देता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, गरीब नवाज ने मौसम बदल डाला, रुत बदल डाली, हैयत बदल डाली, नक्शा बदल डाला। कोई कमाल की बात का आप कहोगे कि कोई कमाल की बात है, कमाल की बात कैसे नहीं होगी? 90 लाख पंडितों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करना कोई आसान काम नहीं है। ये बेवकूफ पागल लोग 10 साल में पागल हो रहे हैं, कीड़े ने काटा है। चला है गरीब नवाज की बारगाह में सर्वे का इरादा लेकर के याचिका दायर करने के लिए। मैं कहता बेवकूफ, आओ अब तुम्हें पता चलेगा टकराना किसे बोलते हैं। सही जगह से आप टकराए हो, मस्जिदों को गिराया, लोगों के घरों को गिराया। अगर दम है तो गरीब नवाज के मजार को छू के दिखा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त जवाब नहीं है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। हमने हमेशा ये मत समझना कि हम नफरत की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। ये तालीम हमें गरीब नवाज ने दी है। हिंदुस्तान की तारीख ये कहती है, भारत की तहजीब ये करती है, जब कोई दलित किसी राजपूत के सामने से गुजरता था तो मुंडी मारकर गुजरता था, सैल्यूट मारकर गुजरता था। कोई कह सकता है किसी राजपूत की औलाद के साथ बैठकर कोई दलित आदमी बैठकर नाश्ता नहीं कर सकता है, खाना नहीं खा सकता है। कोई ब्राह्मण के साथ बैठकर कोई दलित परिवार से बिलोंग करने वाला कोई बच्चा हो, चाहे मुरब्बी हो, चाहे वो नौजवान हो, कोई किसी राजपूत के साथ या किसी ब्राह्मण के साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकता है, बैठकर खाना नहीं खा सकता है। जिस प्लेट को दलित छू दे वो प्लेट भी अछूत मानी जाती है। जिस चटाई पर बैठ जाए वो चटाई भी अछूत मानी जाती थी। आज भी हिंदुस्तान की यही तारीख है। अभी कुछ ही दिन पहले एक दलित दूल्हा किसी घोड़ी पर बैठ गया, उसे उतार कर दौड़ा कर मारा कि तुम्हें यहाँ बैठने का हक किसने दिया। मगर देख, गरीब नवाज मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से आए, गरीब नवाज ने दलित को कलमा पढ़ाया, ब्राह्मण को कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ लेने के बाद, कलमा पढ़ने से पहले कल ये दलित और ब्राह्मण एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। मगर जैसे ही कलमा पढ़ा, नमाज में आए हैं, वहां खड़े हैं वो दलित जो मुसलमान हो गए हैं। जहां सैयद खड़ा है, जहां पठान खड़ा है, जहां शेख खड़ा है, लोगों ने देखा कि ये मुस्तफा जान रहमत का गुलाम। जब इनकी तालीम इतनी अच्छी है तो मुस्तफा की तालीम कैसी होगी? हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। दुनिया में सबसे बड़ा चोर जो आज का है वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा डकैत वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा अय्याश वो सबसे बड़ा नेता। ये नेता, इनके भाषण पे मत जाना, ये पढ़े लिखे कम होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो मुसलमानों को इन पाकिस्तान जाने की बात करेंगे। वो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हम क्यों पाकिस्तान जाएंगे? हमें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 पार्ट 5 बोलता है,
आर्टिकल 5 ये बोलता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, हु वाज बोर्न इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बोलता है जो यहाँ पैदा हुआ वो भारतीय है, जो यहाँ जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ वो यहाँ वो भारतीय है। मैं कहता बेवकूफ, हमें पैदा होने की बात करता है, हमारे बाप की बात करता है, हमारे दादा की बात करता है। तुम्हें पता नहीं है इस दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा बाप हज़रत आदम है। जब हज़रत आदम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सबसे पहला कदम जिस धरती पर पड़ा था वो धरती भारत की है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा चूंकि इसकी वजह से थोड़ा बहुत बीच में कमा दे रहा बाबू। That's not fair सरे। सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हम भारत के लोग हैं, मुसलमान जहर नहीं उगलता है, की बात करता है। क्या बात? मुसलमान मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान अमन की बात करता है, मुसलमान सुलह की बात करता है, मुसलमान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात करता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, इसके लिए परेशान मत होना कि जब भी तुम मोबाइल खोलते हो, चैनल या न्यूज़ चैनल खोलते हो, तो हर चैनल पे कभी न कभी जिस चैनल को खोलो उस चैनल पर इस्लाम के खिलाफ लोग बोले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ परेशान मत होना, ये इस्लाम की बुलंदी है। जब जब न्यूज़ खोलते हो, जब जब टीवी खोलते हो, इस्लाम की बात हो रही है। जब जब तुम मोबाइल खोलते हो तुम्हारे खिलाफ बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम उरूज पर हो, तुम तरक्की पर हो। कभी अपने हौसले को पस्त मत करना। इतना जान लेना, मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म नहीं होगा। ये दो चार लोग मिलकर के मार देंगे, हमारा क्या फर्क पड़ेगा। इनको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, इन तमाम मुसलमानों को मार देगा। ये सोच रहा है कि भारत से इस्लाम खत्म हो जाएगा, दुनिया से इस्लाम मिट जाएगा। ए बेवकूफ, हमारी वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से हम जिंदा हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस्लाम की वजह से हम हैं, हमारी वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से हम हैं। हम तमाम लोग मर जाएंगे फिर भी इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का। इस्लाम नहीं मर सकता है। तुमने नहीं देखा क्या, नुपुर शर्मा नाम की एक कुतिया ने टीवी चैनल पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ जहर उगला था, मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ उल्टी सीधी बात की थी। जगह जगह पे जुलूस निकला और जगह एहतजाजी मुजाहिरे हुए, जगह जगह पे एहतजाज का जुलूस निकला। मगर रांची शहर में, रांची की सड़कों पर जो जुलूस निकला था उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस पुलिस ने बंदूक चलाई, गोली निकलकर मुदस्सिर नाम के लड़के के सर पे गोली लगी। वो लड़का दुनिया से चला गया, वो लड़का तो चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अल्लाहू अकबर। क्या बयान है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी लग रही है बात, अच्छी लग रही है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजा था, उस मौके से हिस्ट्री ये कहती है, तारीख ये बताती है कि डॉक्टर राम प्रसाद और मौलवी अमीर अली काजी, डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल और मौलवी अमीर अली काजी, इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अंग्रेजों ने ऐलान किया था,
ऐलान यह था कि जब ये दोनों पकड़े जाएंगे तो ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए तो ऐसी सजा दी थी अंग्रेजों ने, फांसी का फंदा एक था मगर गर्दनें दो लटकी हुई थी। एक साथ दोनों, मौलवी अमीर अली काजी भी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों की गर्दनें एक फंदे में लटकी हुई थी। इसका मतलब समझा तूने? इसका मतलब भारत की तहजीब यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू एक साथ मरना तो गवारा कर सकते हैं मगर भारत से गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशबू है, हाय हाय हाय, ये हिंदुस्तान की खुशबू है। जो लोग ये जहर फैला रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए जी, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और ये एहसास करना चाहिए अपनी रोटियां सेकने के लिए अपनी कुर्सी के नशे में पागल होने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। चला था याचिका दायर करने के लिए, जिसके दम पर उछलता है उन्होंने ही गरीब नवाज की बारगाह में चादर भेज दी। गरीब नवाज की बारगाह में चादर भेज दी क्योंकि उसे भी पता है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जोर से बैठे कोई भी कुर्सी पर, इसलिए कि गरीब नवाज, हम तो लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर एक एक वोट जमा करते हैं, उसके बाद कुर्सी पर बैठने के लायक होते हैं, मगर गरीब नवाज किसी के वोट से नहीं, मुस्तफा के एहसान से यहाँ भेजे गए। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, हुजूर ने भेजा। भारत का संविधान, Constitution of India is the best among all constitution of the world। दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। जोर से बोलो, भारत का संविधान। भारत के संविधान से बेहतर दुनिया का कोई संविधान नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को जमा करने के बाद एक सबसे बड़ा संविधान तैयार किया जिसे भारत का संविधान बोलते हैं। वही भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सेक्स की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर, जिनसियत के एतबार से या बिरादरी की बुनियाद पर या गोरा और काला होने की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह भारत का संविधान बोलता है। क्या बात, ये भारत का संविधान बोलता है कि कोई भेदभाव नहीं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बोलता है कोई डीएम का बेटा हो, चाहे खेत में हल जोतने वाला किसी किसान मजदूर का बेटा हो, जब जुर्म होगा तो चेहरा देखकर फैसला नहीं होगा। डीएम का बेटा है तो वो भी मुजरिम है, हल जोतने वाले किसान का बेटा है तो वो भी मुजरिम है। काला कोट पहनकर जो वकील बैठ करके वकालत करता है वो पैसों से केस खरीदता है और बेचता है। झूठ बोलता है पैसों की बुनियाद पर, सच बोलता है पैसों की बुनियाद पर। जो चीफ जस्टिस बनकर के बैठता है वो भी पैसों के इशारे पर नाचता है। मैं कहता हूँ पैसों पर अपने कोट बेचने वालों, पैसों पर वर्दी बेचने वालों, हुकूमत कैसे की जाती है, इंसाफ कैसे किया जाता है, ये देखना है तो चल मदीने चल। वाह वाह वाह, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। मदीने चल, दिखाता हूँ इंसाफ कैसे होता है। हज़रत उमर फारूक, उनके पास आए ईरान से कुछ लोग देखने के लिए। चलो देखते हैं मदीने का सुल्तान कैसे मदीने का सुल्तान कैसे दिखता है, मदीने के सुल्तान कैसे होते हैं। जब लोग आए मदीने में से लोगों से पूछा उमर कहाँ है, तुम्हारे बादशाह कहाँ है। मदीने के लोगों ने कहा सुनो, ये मदीना है, मदीना, यहाँ सुल्तान नहीं रहा करते, यहाँ मुस्तफा के गुलाम रहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ये मदीना है, मदीना, यहाँ सुल्तान नहीं, मुस्तफा के गुलाम रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आया था डोनाल्ड ट्रंप, दीवार ऊंची करके झुग्गियां छिपाई जा रही थी।
गरीबी छिपाने से गरीबी नहीं मिटती है, गरीबी मिटाने से गुर्बत मिटती है। वाह 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 वाह, क्या बात। दीवार उठाकर गरीबी छिपाओगे या गरीबी मिटाओगे? देख, मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले लोगों को देखने के लिए आए ईरान से लोग। कहा मदीने के सुल्तान कहाँ है? कहा मदीने के सुल्तान, मदीने के सुल्तान नहीं, यहाँ मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम रहा करता है। कहा कहाँ मिलेंगे? कहा चलो ले चलता हूँ। कहा देखना चाहता हूँ। कहा चलो मिलाता हूँ। ले गए, ले गए। कहा? जहां हजरत उमर फारूक सूखी जमीन पर खजूर के दरख्त के नीचे ईंट का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद सो रहे हैं। मैं कहता हूँ वो ईरान के लोग आए हुए कहे थे, उन्होंने कहा था उमर के नाम से रूम कांपता है, उमर के नाम से ईरान थरथराता है, उमर के नाम से बाहर का मुल्क थरथराता है। मगर सूखी जमीन पर बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी हिफाजती दस्ते के चैन की नींद कैसे आ गई? लोगों ने कहा सुनो, जोर से बोलेंगे और जोर से बोले। उमर ने कहा, लोगों ने कहा सुनो, तुम्हारे बादशाह गरीबों पर जुल्म करते हैं, इसलिए महलों में भी नींद नहीं आती है, मगर मेरा बादशाह गरीबों के साथ इंसाफ करता है तो सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, श्रीपुर का सुन्नी मुसलमान। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा। हमारे दादा को शेर याद आ गया है। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारे सर उतारेगा। और हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी। अरे ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा? हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी। और चाहने वालों का ईमान बने बैठे हैं, अपने आशिक की वो पहचान बने बैठे हैं। और हिंद वालों, ख्वाजा की करामत तो देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। हमें कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान जाने की, हम क्यों पाकिस्तान जाएंगे? हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, एक एक लोटा अगर पानी बहाए तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। तुम हमें पाकिस्तान भेजने की क्या बात करते हो? हम हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले नहीं है, यही पैदा हुए, यही पले बढ़े, मर जाएंगे तो यही दफन हो जाएंगे। और ये कहते रहेंगे कि जब तक जिंदा रहे हिंदुस्तान के होकर रहे, मरे भी तो हिंदुस्तान के होकर मरे। हम नहीं छोड़ सकते। क्या नाम हुआ हमारे भाई साहब का? नहीं, प्रेमपाल सिंह। अच्छा, एमएलए साहब के शहजादे। वेरी गुड पर्सनालिटी एंड वेरी इनोसेंट मैन, और बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं समझता हूं जिनकी सोच अच्छी होती है वो मजहबी जलसों में आकर के बैठ करके मुस्कुराते हैं। जिनके ख्यालात अच्छे होते हैं, ये यकजहती की फिजा को महसूस करने वाले लोग होते हैं। इन्हें पता है कि हिंदुस्तान का, मैं हर धर्म में कुछ बुरे लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे पूरी कम्युनिटी को जज नहीं किया जा सकता। हर धर्म में कुछ लोग बुरे होते हैं, मगर जब उसकी इज्तिमाई तौर पर मजमूई एतबार से अगर फैसला होगा तो फैसला करने के बाद ये कहना होगा, जैसे कि डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन द ग्रेट सेंट मोहनदास करमचंद गांधी, जो खुद लाठी के सहारे पर चलते थे मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करते थे, हिंदुस्तान में मोहब्बत की बात करते थे, सुलह की बात
सवाल करते थे। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, मगर मैं ये कहता हूँ इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसी कुर्बानी का नतीजा है जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ है। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन sacrifice that has kept the Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name। अगर हुसैन ना होते तो कयामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं होता। हम हजरत इमाम हुसैन की तालीम याफ्ता है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम याफ्ता है। गरीब नवाज की बारगाह में एक पंडित आए, उन्होंने कहा कि मोइनुद्दीन 30 साल तक बैठ जा भाई, लो भाई। हमारे प्रेम पाल भाई इतनी तबीयत के साथ सुन रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके मैं गदगद हो रहा हूं, और आप लोग बातों में लगे हुए हैं। उलमाए किराम बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। उर्वा बिन मसूद सकफी, उनको भेजा था जिस वक्त वो इस्लाम नहीं लाए थे, उनको भेजा गया था, कहा कि जाओ जाकर देखो, काफिरों ने भेजा था, कहा जाओ जाकर देखो मोहम्मद की हालत कैसी है। मोहम्मद कौन है ये समझिए आप, मोहम्मद की तारीख क्या है, मोहम्मद की हिस्ट्री क्या है, मोहम्मद का कैरेक्टर क्या है। वो जब पढ़ेंगे, जब उनकी तारीख पढ़ेंगे, जब उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि मोहम्मद ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में हजरत आयशा जिस ऊंटनी पर बैठी हुई थी वो ऊंटनी धीमी चल रही थी, हजरत आयशा के हाथ में छड़ी थी, उन्होंने ऊंटनी को मारा। हुजूर फरमाते हैं आयशा क्या कर रही है? कहा या रसूलल्लाह ये ऊंटनी सुस्त चल रही है, धीमी चाल चल रही है। हुजूर फरमाते हैं आयशा उसे भी चोट लगती है, उसे भी दर्द होता है, मत मारो। मैं कहता हूं जो पैगंबर जानवर के दर्द को महसूस करता है वो पैगंबर किसी इंसान को मारने की इजाजत कैसे देगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। वो पैगंबर किसी इंसान को मारने की इजाजत कैसे देगा? ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर तुम बिल्ली को पालते हो और वो बिल्ली अगर भूखी मर गई तो कयामत के दिन जवाब देने के लिए तैयार रहना। हुजूर ने फरमाया खुदा ने तुम्हें दौलत दी है, बिरयानी खाना खाओ, पुलाव खाना खाओ, लजीज गजाएं तैयार करनी है करो। याद रखना तेरे पड़ोस में गरीब आदमी रहता है, या तो उस बिरयानी के खुशबू पे पहरे बैठा दे या फिर खुद भी खा और गरीब को भी खिला। ये तालीम मेरे मुस्तफा की, ये कैरेक्टर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है। इसीलिए गरीब नवाज ने उस तालीम का असर लोगों के अंदर जाहिर फरमाया और ऐसी खुशबू फैलाई गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को आपने कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। बताओ कोई गरीब नवाज के हाथ में तलवार हो, एक तलवार दिखाओ ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में। तलवार नहीं थी, कटोरा था। जोर से बोलिए अल्लाह सुभान अल्लाह। कटोरा था और उस कटोरे में इतना कमाल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से आया था कि उस कटोरे की बरकतों से कई लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उर्वा बिन मसूद सकफी आए, तवज्जो के साथ उर्वा बिन मसूद सकफी आए। उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, आया तो उस वक्त हुजूर वजू बना रहे थे। जोर से बोले हुजूर वजू बना रहे थे। He was taking ablution, वजू एब्लूशन को बोलते हैं। हुजूर वजू बना रहे थे। वजू बनाने के दरमियान में सहाबा को देखा कि सहाबा जब हुजूर के जिस्म से जो पानी गिरता था उस पानी को सहाबा हाथ में लेकर के चेहरे पे मल ले रहे थे, पी जा रहे थे, सर पे डाल ले रहे थे। उर्वा बिन मसूद सकफी लौट कर गया। अबू जहल ने पूछा क्या बात है, क्या देखा? उर्वा बिन मसूद सकफी बोलता है
तुम्हारी तरह मैं भी यही सोचता था कि इस्लाम अरब में रहेगा, मगर अब इस्लाम अरब में नहीं, अरब से निकलकर पूरी दुनिया में छाएगा। कहा ये कैसे? मोहम्मद ने फौज तैयार कर ली है क्या? तलवार और असलहे तैयार कर लिए क्या? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है कि मोहम्मद ने फौज नहीं, दीवाना तैयार किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम जिंदाबाद। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और करबल में यही कह रहे थे हजरत शब्बीर, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम? करबल में यही कह रहे थे हजरत शब्बीर, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन बिटवीन स्पीकर एंड अनाउंसर। मैं जहां रुकता हूं वहां पे उसी नौयत की बुनियाद पर, उसी मफहूम से मिलते जुलते कतात हमारे शहजाद भाई, जोर से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलते, रेयर है। ये उन लोगों के साथ होता है जो अशार रट करके दो चार महदूद अशार रखते हैं, मगर जिनके सीने में अशार का समंदर बहता हो और फिर यहाँ अपना कमाल नहीं चलता है, अजमेर वाले का कमाल चलता है। हम चूंकि अपनी मर्जी पर बोलते भी नहीं है, बुजुर्गाने दीन जो बुलवा देते हैं बोल लेते हैं। ये गरीब नवाज की मोहब्बत करम उनका कमाल है, वरना हम क्या बोल पाए? हमारे खून में इतनी एनर्जी का है। 1 घंटे की तकरीर में भारत के प्रधानमंत्री 15 बार बिस्लरी की बोतल उठा करके पानी पीते हैं 1 घंटे की स्पीच में, और हम लोग 1.5 घंटा तक बगैर पानी पिए बोले, तो इसका मतलब है कि ये अपना खून का कमाल नहीं है, ये कमाल बरेली शरीफ का बटन दबा देते हैं, अजमेर से गरीब नवाज एनर्जी भेज देते हैं। जोर से जोर से जोर से जोर से। ये कमाल वही से आता है, क्योंकि हम अपने दम पर कम है, ख्वाजा गरीब नवाज के करम पर हैं। जोर से बोले और जोर से बोले। आए थे, डोनाल्ड ट्रंप आया, दीवार उठा दी गई ताकि गरीबी मिट जाए, गरीबी छिप जाए। मैं कहता हूं गरीबी मत छिपाइए, गरीबी मिटाइए, गरीबी मिटाइए। और गरीबी मिटाने का जो काम हमारे बुजुर्गों ने किया है, वो मुस्तफा जान रहमत के गुलामों ने किया। क्या बात। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास हजरत शकीक बल्खी आए, तवज्जो के साथ सुन रहे, बोलूं और 5-10 मिनट। कमाल की बात, आज मैंने एक खबर सुनी है। वो खबर क्या है जानते हैं आप? खबर यह है कि इस जलसे में सिर्फ अजमेर शरीफ के नाम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है, लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ का नाम सुना है? दार्जिलिंग जाने वाले को लकी ड्रॉ जीतने वाले नहीं बोलते, कश्मीर जाने वालों को लकी ड्रॉ वाले नहीं बोलते। लकी ड्रॉ तो तब माना जाएगा जब उसके मुकद्दर में अजमेर जाना होगा। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। जब उसके मुकद्दर में इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। वाह वाह वाह, क्या तेवर है। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। 100 रुपया देकर के नाम लिखाना है, और फिर उन पर्ची में से एक पर्ची निकाले जाएगी। देखना है कि इतने बड़े मजमे में से गरीब नवाज किसके नाम का ऐलान करते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। प्रेमपाल भाई, अभी आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वाह वाह, क्या जिगर है। मैं उन आवारा लोगों से कहना चाहता हूँ, ज़हर फैलाने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर सच्चा हिंदू देखना है तो आकर देख। वाह वाह वाह। किसे कहते हैं? जिनको भारत के संविधान पर नाज होता है,
जिन्हें भारत की धरती पर नाज होता है। हम पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेटर का सपोर्ट नहीं करते तो उस धरती को सपोर्ट कैसे करेंगे? हम कैसे पाकिस्तान जाएंगे? जब वसीम अकरम छक्का मारता है तब खुश नहीं होते हम, जब वसीम अकरम विकेट लेता है तब खुश नहीं होते। हम खुश तब होते हैं जब जहीर खान विकेट लेता है। वकार यूनुस छक्का मारता है तब खुश नहीं होते। हम खुश तब होते हैं जब धोनी के बल्ले से छक्का निकलता है। उस वक्त हम नहीं देखते हैं कौन किसकी कोख से पैदा हुआ है, हम ये देखते हैं कौन किस धरती से जुड़ा है। ये है हिंदुस्तान की तहजीब, ये है हिंदुस्तान का कल्चर। हजरत शकीक बल्खी के पास आए कुछ, हजरत शकीक बल्खी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास। बोलूं? आर यू रेडी? एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। शकीक बल्खी आए भेष बदल कर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास। ठंडी लग रही है क्या? काहे को ठंडी लगेगी? गरीब नवाज के इश्क की गर्मी जो है, ठंडी रास्ता भूल जाएगी। आज पता चलेगा ठंडी को तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। गरीब नवाज के गुलामों से सामना करके दे, तब पता चलेगा। जब हमारे सीने में इतनी गर्मी है तो गरीब नवाज के सीने की गर्मी कितनी होगी? उनका टेम्परेचर कोई नाप सकता है क्या? कोई नहीं। शकीक बल्खी आए भेष बदलकर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कहां से आए हो? कहा बल्ख से आया। बल्ख से आए हो? कहा जी। कहा शकीक बल्खी को जानते हो? कहा जानता हूं। कहा वो जिंदगी कैसे गुजारते? सुनिएगा तवज्जो के साथ। कहा वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं? शकीक बल्खी फरमाते हैं वो जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला मुबारक फरमाते हैं कि इस तरह की जिंदगी तो हमारे यहाँ के कुत्ते गुजारते हैं। ये जिंदगी गुजारना नहीं बोलते। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल रहा तो सब्र कर लिया। इस तरह तो कुत्ते भी करते हैं। मिल जाता तो खा लेता है, नहीं मिला तो दुम जाकर वापस चला जाता है। वो किससे झगड़ा करता है? कुत्ता। ये जिंदगी गुजारना नहीं हुआ। काफिर कैसे गुजारे? का जिंदगी गुजारने का सही तरीका यह है कि न मिले तो सब्र करना है, और मिल जाए तो खुद भी खाना है और गरीबों को भी खिलाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारने का असल तरीका ये होता है, ये जिंदगी जीने का ढंग होता है। ये तालीम मुस्तफा जान रहमत के गुलामों ने दी। पागल बने फिर रहे हैं लोग और आवारगी के नशे में लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, इस्लाम की खुशबू ये बोलती है कि अपने बच्चों की तहजीब संवारो। अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेलता है, आपका बच्चा पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, ये सब कुछ खेलता है, तो उसे आज रोकिए और उसको कलम की ताकत दीजिए। एक वक्त था जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले होता था। जिसकी बल्कि 40 साल पीछे ही जाइएगा तो ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलेंगे। बूढ़ा आदमी अकेले बैठता था लाठी लेकर के, उसका 10-15 बेटा एकदम शान बन करके उसके पीछे खड़ा रहता था, और वो जो फैसला कर देता था वही फैसला चलता था। अब ऐसा नहीं होता। अब जिसके पास कलम है वो ताकतवर है। ये खुशबू मुस्तफा की दी हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। आज किताबों में लिखा देखते हैं, एजुकेशन इज द लाइट, एजुकेशन इज द पावर। ये अंग्रेजों को कहां से पता चल गया? वो तो लूटने वाले लोग हैं। भारत को लूट कर गए नहीं क्या? लूट कर गए, यहां से सारी चीजें चोरी करके ले गए। वो तो लूटने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में इतनी अच्छी बात कहां से आ गई? उन्होंने देखा कि 1400 साल पहले मोहम्मद क्या करते हैं। हुजूर ने फरमाया था, अल इल्मु नूरुन,
अल इल्म कुव्वतुन, एजुकेशन इज द लाइट, एजुकेशन इज द पावर। आज पूरी दुनिया में अगर इल्म की रोशनी फैली है तो ये कमाल मेरे मुस्तफा का दिया हुआ है। ये हुजूर के करिश्माती कलमे हैं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की खुशबू फैलाई है। इसलिए अपनी बच्चियों को इन सब चक्कर में मत पढ़ाइए, अपने बच्चों को नफरत की बात मत बताइए, अपनी बच्चियों को नफरत की बात मत बताइए, हुजूर की तालीम से आगाह कीजिए। बेशक भारत में आज आप हैं, कल दूसरे लोग आएंगे, परसों तीसरे लोग आएंगे। कोई दुनिया इस यहाँ पे हमेशा रहने के लिए नहीं आया। आज आप हैं, कल नहीं रहे, परसों कोई दूसरा आए। ये तो सिस्टम चला हुआ है। मगर आप ऐसा करके जाइए कि आने वाले, क्यों एपीजे अब्दुल कलाम जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था उस दिन भारत में छुट्टी क्यों रखी गई? उस दिन छुट्टी क्यों है? बाकी छुट्टियों के बारे में हम जानते हैं, मगर उस दिन वो तो मुसलमान है ना। इसका मतलब है कि भारत की मिट्टी ये कहती है कि कौन किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है उससे मतलब नहीं है, उसका काम भारत के हक में होना चाहिए। उन्होंने मिसाइल दिया भारत को, इसलिए आज उनके नाम पर छुट्टी रखी जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि जब भी भारत की बात आए, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसी गलती करते हैं कि दूसरों की बात पर रिएक्ट करते हुए वो भी कुछ गलत बोल जाते हैं। नहीं, आप अपनी जबान को साफ रखिए। इंसाफ और हकीकी इंतकाम लेने वाली जात अगर कोई है तो मेरे परवरदिगार की जात है, मेरे रब की जात है। कितनी नफरत की बात करनी है करने दो, वो करे नफरत की बात, तुम मोहब्बत की बात करोगे। मैं कहता हूं तुम नफरत की बात करो, हम मोहब्बत की बात करेंगे। देखते हैं तुम्हारी नफरत जीतती है या हमारी मोहब्बत जीतती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम भी दम तोड़ोगे और तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा कि नफरत का सिक्का नहीं चलता है मोहब्बत के आगे। जोर से बोलिए। इसलिए कि नफरत से मुल्क जीते जाते हैं। हथियारों से मुल्क जीते जा सकते हैं, तलवारों से मुल्क जीता जा सकता है, मगर मोहब्बत से दिल जीता जाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मोहब्बत से दिल। अगर आप यहाँ बताएं, अगर आप लोग अच्छे नहीं होते, अगर आप दिल की बात नहीं करते, प्रेमपाल भाई नहीं आए होते। इसका मतलब है कि आप भी मोहब्बत वाले हैं, वो भी मोहब्बत वाले हैं। जहां दो मोहब्बतों का मिलन होता है वहां ऐसी खुशबुएं सामने आती। उसी को देखते हुए भारत के प्रियम्बल का एहसास होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं, हम यहाँ जीना चाहते हैं तो नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि आप मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ का पार्क अच्छा है। सड़कें तो हर जगह की अच्छी होती है, पार्क तो हर जगह अच्छा होता है, उसे जो तैयार किया जाता है। हम यहाँ से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इसी धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज भी रहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज भी रहते हैं। गरीब नवाज अपने से नहीं, मुस्तफा ने भेजा है। जोर से बोले, हुजूर ने भेजा है। अब हुजूर ने भेजा है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब मुस्तफा जान रहमत की मस्जिद में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमाते, मदीने, तवज्जो एक बार जोर से कहें या रसूल, मदीने शरीफ में तशरीफ फरमाया। खादिम मदीना अंदर से बाहर आया, कहा तुम में मुइनुद्दीन कौन है? आमीन। खिताबत, लियाकत के हवाले से, कलमी तवानाई के हवाले से एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत ऊंचा कद रखने वाली जात, शहजादे हुजूर बखार मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी। चेहरे की नूरानियत बताती है कि किसी अल्लाह वाले के साहबजादे हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी उनका खिताब आपको मिला। इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम नंगापन को दूर करता है।
इस्लाम बुरे कल्चर को खत्म करता है। आज लोगों ने अपनी बेटियों को आवारगी का मुजाहरा करने की जो तालीम दी है, उन तमाम कल्चर को खत्म करता है इस्लाम। हुजूर ने फरमाया था कि मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी और खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये हुजूर ने फरमाया और हुआ था। एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आई, खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली गई। आज कोई कह सकता है कि कोई औरत, कोई लड़की रात के सन्नाटे में अकेले कहीं जा सके? वो नहीं। ये तुमने माहौल खराब किया है, तुमने अपने कल्चर खराब किए, तुमने अपने कैरेक्टर से ये फिजा बनाई है कि एक लड़की भाई साहब हेलो, छोड़ दीजिए उसको। लोगों की तवज्जो आपकी तरफ जा रही है और ये हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। खासतौर पर जो माइक पर होते, प्रेमपाल भाई आपको इसका एहसास होगा, क्योंकि जब आप माइक पकड़ते हैं उस वक्त कोई चाय पी लगा, लगता होगा चाय छीन करके सर पे डाल, ऐसा लगता है। क्यों? तवज्जो आपका पूरा कंसंट्रेट मेरी तरफ होना चाहिए। तकरीर इतनी आसान नहीं है, तकरीर की जाती है तो उसको गौर से सुनना चाहिए, तवज्जो के साथ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। यूपी की धरती पर जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठा तो उन्होंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की। ये कितना सक्सेस हुए कितना नहीं हुए उस पर बाद में बात करूंगा, मगर उन्होंने एक कदम उठाया था। कदम यह था कि सबके गले में भागवा रुमाल दिया और हाथ में डंडा दिया और डंडा देकर के गली कुचो चौराहों और पार्कों में भेज दिया। जहां कहीं भी कोई लड़का कोई लड़की एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया कि जहां कहीं भी कोई रोमियो और जूलियट मिले उसे इतने डंडे मारे जाए कि प्यार का भूत उतर जाए, प्यार का नशा उतर जाए। यानी गलियों कुचो चौराहों से बीमारियां खत्म करनी चाहिए। मैं कहता हूं ये बीमारी खत्म होगी क्या? कैसे खत्म होगी? एक ही बेंच पे बैठकर एक लड़का एक लड़की बायोलॉजी की तालीम हासिल करते हैं। लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है, लड़की मां कैसे बनती है, ये तालीम एक ही बेंच पर बैठकर लड़का भी सीखता है, लड़की भी सीखती है। तो ये बुराई कहां जाएगी? इसीलिए दुनिया की जबान खामोश थी, मगर महाराष्ट्र की धरती से बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे खड़ा होता है और वो बोलता है, इफ यू वांट टू सेव द फीमेल्स ऑफ इंडिया यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रोफेट इस्लाम। वो बोलता है एंटी रोमियो स्क्वाड से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी। औरतों की इज्जत बचाना चाहता है तो कोई कानून नहीं, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कानून को नाफिज कर दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरा ख्वाजा सदा नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया, आला हजरत आला हजरत आला हजरत। If you want to save the females of India, you have to follow the rules of the Prophet of Islam. इस्लाम के पैगंबर के कानून की हिफाजत करो, उनको नाफिज करो तो पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत होगी। क्योंकि हुजूर की शरीयत ये कहती है, खुदा का ऐलान है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफदू फुरूजहुम। Say to the believer men to lower down their eyes and guard their private parts. ये खुदा का कानून कहता है, अपनी निगाह की हिफाजत करो, अपनी निगाह नीची रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और ये पाबंदी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी। ऐसा नहीं कि औरत हाफ कपड़ा पहन के घूमे और मर्दों को कहे कि तुम अपनी नजर बचाओ। क्यों नजर बचाएगा वो?
तुम कपड़े नहीं पहनकर निकलती हो इसलिए कि ताकि लोग तुमको देखें। देखने के ख्याल से, दिखाने के ख्याल से अधनंगा बदन बाहर निकलती है, फिर लोगों से कहती नजर के बचाओ। नहीं, खुदा का कानून ये कहता है कुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह फरमाता है से टू द बिलीवर वुमेन टू लोवर डाउन देयर आईज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड दे शुड नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी। खुदा फरमाता है कि औरतों को भी कह दीजिए अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी खूबसूरती को किसी और मर्दों के सामने जाहिर न करें। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए जो आंख है वो आंख सिर्फ दो है और वो उनके शौहर के पास है, वो उनके हस्बैंड के पास है। एक औरत को उसकी पूरी खूबसूरती के साथ देखने का अगर है किसी को हक तो वो उसके शौहर को है, उसके पति को है, उसके हस्बैंड को, वरना दुनिया वाले तुम्हें कुत्तों भरी निगाह से देखेंगे। इसलिए अपनी हिफाजत करना। अमेरिका की एक लड़की, आखिरी बात मेरी सुन लें, चूंकि नुमान भाई तशरीफ फरमाए, अमेरिका की एक जवान लड़की ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, चौराहे पर रोजाना लड़के छेड़ते हैं, उससे भद्दे कमेंट्स करते हैं, कभी उसकी टांगों पर कमेंट्स करते हैं, कभी उसकी जुल्फों पर कमेंट्स करते हैं। वो लड़की वापस आती है, उसकी एक सहेली है जिसका नाम फातिमा है, उससे आकर बोलती है कि सुनो मेरी तबीयत नहीं चाहती है जॉब करने की। कहा बात क्या है? कहा रोजाना जाती हूँ, चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े रहते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मुझे भद्दे कमेंट्स करते हैं। मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं, उनकी किफालत की जिम्मेदारी मेरी है, एक बुरी माँ है, उनकी किफालत की जिम्मेदारी मेरी है। इस मजबूरी ने मेरे पाँव में जंजीर बना रखी है, वरना मेरी तबीयत नहीं चाहती है। फातिमा बोलती है परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का पहन ले। जोर से कहा ये मेरा बुर्का पहन ले। बुर्का पहनकर ये लड़की जा रही है ऑफिस जॉब करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए। वही लड़की है, वही चौराहा है, वही नौजवान लड़के हैं। नौजवानों ने देखा, कहा छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की चली गई, ऑफिस में ड्यूटी कंप्लीट करके वापस घर लौटी, अपने भाई से बुर्का वापस भिजवा दिया। भिजवा देने के बाद दूसरे सुबह का सूरज बाहर आता है। वो लड़की, ईसाई लड़की फातिमा के दरवाजे पर दस्तक देती है, दरवाजा खुलता है। फातिमा दरवाजा खोलती है, कहती है नकाब चाहिए, बुर्का चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है ले लो। वो लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि जिस पैगंबर ने पर्दे का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हूँ। अच्छा, मजमे से नारा कब लगेगा? बहुत अच्छा आपने मुलाहिजा फरमाया। ये जो लकी ड्रॉ 100 रुपये में नाम लिखाना है, कितने लोग हैं? 100 रुपया देना है, नाम लिखा। ये देखिए प्रेमपाल जी, 100 रुपये में नाम लिखाना है, लेकिन आपका नाम 100 रुपये में नहीं लिखाएगा, सबका नाम 100 रुपये में लिखाएगा, मगर आपका नाम 100 रुपये में नहीं लिखा, आपका नाम 500 में लिखाएगा। I am not serious, I am just kidding, I am not serious. Rule is the rule. 100 रुपया है तो सबके लिए वही। वो मैंने मोहब्बतन कह दी प्रेमपाल वाले, क्योंकि उनका उनकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगी। कितने लोग नाम लिखाना चाहते हैं? 100 रुपया दीजिए। ए हजरत, उठक बैठक होगी तो माहौल खराब होगा, वहीं से बोल दीजिए, अब खड़े होकर के नाम लिखा दीजिए, नाम लिख लिया जाएगा, पे डाल दी जाएगी पर्ची। तकरीर अच्छी लगी जी? कितने लोगों को अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी। अभी मेरी तकरीर के बाद जो तकरीर होने वाली है, आप कहिएगा तकरीर असल में ये। अच्छा, समझ रहे हैं आप?
जिनकी तकरीर को सुन सुन के हम लोग तकरीर करना सीखे। हाँ, काला असल में कवाला था। अभी आप काला को सुन रहे हैं, कवाला की हकीकत देखिएगा भैया। तो वो देखिए नाम, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, एक बात मेरी सुन लें, तब तक जो लोग नाम लिखाना चाहते हैं नाम लिखा ले। 2 मिनट के अंदर एक बात करना चाहता हूं, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाएं, एक बार जोर से कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। उस नाम का ऐलान बाद में करें, नुमान भाई की तकरीर के बाद, वरना अभी लोग बैठे हैं। सबसे आखिर में एक नाम निकाला जाए, जिस आदमी के नाम की पर्ची निकलेगी उस आदमी को अजमेर भेजा जाए। कितनी अच्छी बात होगी। तो कौन ऐसा आदमी जो कहे कि मैं 100 रुपये देकर के नाम लिखाना चाहता हूं? माशाअल्लाह, नाम लिखो, आपके नाम का निकाल देना है। तो आप निकले हुए हैं, समझिए आप। निकाल देंगे, निकाल देंगे। प्रेमपाल जी का नाम निकाल ही देना। सुनिए, 2 आदमी का नाम निकलेगा, एक प्रेमपाल भाई का रिजर्व कोटा में और एक ऐसे ही, क्योंकि कुरान अंदाजी होगी। हाँ, कुरान अंदाजी में अगर आपका नाम नहीं निकलेगा फिर हमारी जबान खराब हो जाएगी, इसलिए आपका नाम हर हाल में तय। बहुत खूब। ये देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत देखिए आप। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने के लिए हर वो इंसान, मैंने पहले कहा, जिनकी सोच अच्छी है वो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जब गरीब नवाज नहीं देखते हैं कि कौन कहां मुंडी मारता है, वो नहीं देखते गरीब नवाज। बाबू कहां जा रहे हैं आप? नाम लिखाने आ रहा है। हाँ हाँ, सही बात, सही बात। उसके बाद देखते हैं किसकी किस्मत कितनी तेज है। हाँ, 100 रुपए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो जो लोग नाम लिखवाना चाहते हैं वो दरमियान में आकर नाम लिखवाते हैं। चूंकि मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट की हो गई, चूंकि मेरे बाद भी एक तकरीर होने वाली लंबी और नातिया शायरी का मुजाहरा होने वाला है अख्तर काशिफ भाई की जानिब से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।